5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सोचेंगे कि आज का विषय हमने क्या लिया, सर्दी, सेहत और शायरी। एक्चुअली पता है क्या हुआ कि 2024 का हमारा ये पहला वीडियो है। मैंने सोचा है कि नए साल में क्या बीमारी-वुमारी की बात करनी, क्यों ना इसको हल्के-फुल्के ढंग से लिया जाए। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा-सा सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ी-सी शेर व शायरी, फिर कुछ शेर चुने आप लोगों के लिए, किताबों को कंसल्ट किया, वहाँ से कुछ शेर चुने आप लोगों के लिए। तो आज का हम ये जो वीडियो बहुत हल्के-फुल्के अंदाज में आपके सामने लेकर आए कि हाँ, याद रखिएगा इस वीडियो के आखिर में 2 शेर बहुत भावुक शेर हैं। वो ज़िंदगी की हकीकत हैं। लेकिन इससे पहले चलिए चलते हैं हम प्रारंभ में ही। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत धुंध है। वैसे तो एक आदमी की तासीर होती है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब भी परेशान होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसे में मोहम्मद अलवी साहब का एक शेर है, सर्दी में दिन सर्द कितना, सर्दी में दिन सर्द मिला, क्षमा चाहूँगा कि सर्दी में दिन सर्द मिला, हर मौसम बेदर्द मिला। तो वाक़ई जब एक्सट्रीम पे कोई भी चीज़ चली जाती है, वो दुःख देना शुरू कर देती है। अच्छा, अभी हालिया में मैं देख रहा हूँ कि कई दिन से सूरज भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो शहरयार साहब का एक शेर बड़ा खूबसूरत सा शेर है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मेरे सूरज आ, मेरे जिस्म पे अपने साया कर। मेरे सूरज आ, मेरे जिस्म पर अपना साया कर। बड़ी तेज हवा है, सर्दी आज गज़ब की है। वाक़ई बहुत ज़्यादा सर्दी है। और सर्दी में देखिए खाँसी, ज़ुकाम, नज़ला ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मोहम्मद अलवी साहब का एक शेर है कि थोड़ी सर्दी ज़रा-सा नज़ला है, थोड़ी सर्दी ज़रा-सा नज़ला है, शायरी का मिजाज पतला है। अब ऐसे उसमें कौन शेर लिखना शुरू करे सर्दी में। रज़ाई से या ब्लैंकेट से, कंबल से हाथ नहीं निकलते हैं। अलाव सेकते-सेकते हाथ वहीं पे रह जाते हैं, तो पेन पकड़ने को मन कहाँ करता है, शायरी कहाँ होती है। तो एक कतील सिपाही साहब का शेर है कि तेज धूप में आई ऐसी लहर सर्दी की। अब से देखा आपने पहले कितनी तेज धूप थी, जो चुभ रही थी पूरी तरह से, लेकिन जैसे ही सर्दी आई, तेज धूप में आई लहर सर्दी की, मोम का हर एक पुतला बच गया पिघलने से। जब वो बहुत तेज गर्मी थी तो मोम के जितने भी पुतले थे वो पिघलने का डर था, लेकिन वो बच गए। कतील सफाई साहब का ये शेर। और कई बार क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं ना, कोई हमारा हाल-चाल पूछ लेता है, तो कितनी दिल को तसल्ली होती है। तो फ़हमी बदायूनी साहब का एक शेर है, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते बस वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। और ये इससे भी कितनी सुकून मिलता है अगर कोई हमारा हाल-चाल पूछ लेता है। और हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर आप थोड़ी-सी बीमारी बताते हैं, आपको बहुत सारे लोग टोटके बताना शुरू कर देंगे, ये कर ले, वो कर ले, मेरा वो था, उसने ये किया था, इसने ये किया था, इस तरह की बातें। तो कतील सफाई साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ कहा है कि जो भी आता है, बताता है नया कोई इलाज। जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बँट ना जाए तेरा बीमार मसीहाओं में। तो कितने सारे मसीहा पैदा एकदम हो जाते हैं। मुनव्वर बदायूनी साहब का शेर है कि इलाज की नहीं हाज़त दिलो-जिगर के लिए। इसको ये मोहब्बत की बीमारी लग जाती है कि इलाज की नहीं हाजत दिलो-जिगर के लिए, बस एक नज़र तेरी काफ़ी है उम्र भर के लिए। तो ये शायरा अंदाज़ है। जो इस तरह से लोगों के दिमाग में काम करता है। फ़रहत एहसास साहब का भी एक शेर इसी तरह से हो मोहब्बत से, क्योंकि शायरी वैसे मोहब्बत के इर्द-गिर्द ही घूमती है कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस-किस से, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस-किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते? आलम खुर्शीद साहब का एक शेर है। देखिए हाल-फिलहाल भी इस समय जहाँ से मैं वीडियो कर रहा हूँ 282 एक्यूआई है, यानी कि पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा है। तो आलम खुर्शीद साहब इसी के ऊपर लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं मुझसे पेड़ों के सौदागर, पूछ रहे हैं मुझसे पेड़ों के सौदागर,
आबो-हवा कैसे ज़हरीली हो जाती है। मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने एक बात कही कि हमारी जब हम पेड़ काटते हैं, प्रदूषण किस तरह से फैलता है और वो 2 शेर जो बहुत मार्मिक है, मुझे बहुत पसंद है। विजय बहादुर सिंह का एक शेर है, दवा असर न करे तो नज़र उतारती है। दवा असर न करे तो नज़र उतारती है, माँ है जनाब कहाँ हार मानती है। कितनी खूबसूरती के साथ माँ के बारे में कहा गया और एक और शेर मुनव्वर राना साहब का कि अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ, दुआ भी साथ निकलती है। तो बहुत खूबसूरती के साथ मुनव्वर राना साहब ने ये शेर कहा। अ, आज का जो हमारा वीडियो था बिल्कुल अलग से अंदाज़ में था। तो आप 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े आप सभी का धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम किसी न किसी हर्ब के बारे में या किसी बीमारी के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।